तो मजा आया इस क्वेश्चन में? तो आप देखो, आप गेट के जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, वो आपसे बनने ही हैं। उसकी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, वो तो बन ही जाना है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं वहाँ पे आपका दिमाग यूज होता है। यहाँ पे गॉसियन रैंडम वेरिएबल दिया था और दोनों गॉसियन रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई ज्वाइंटली गॉसियन थे। तो कई बारी हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है उससे कौन कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन आप इंटरप्रेट कर सकते हो, वो सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था। और मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था कि आप गॉसियन रैंडम वेरिएबल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के थ्रू रिकॉल कर लीजिए। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को समझा किस तरह से क्वेश्चंस आपको दिया गया था और 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना था, आपने 5 मिनट लगा लिया, उसके बाद भी सॉल्व नहीं पाया। बस रीज़न एक ही है, आपका वो थॉट प्रोसेस, आप किस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उस पर आप काम नहीं किया। फिर आपने जितना भी कंसेप्ट लर्न किया है सब कुछ अप्लाई करना होगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे अगर ध्यान से, इसमें मतलब इतना आसान नहीं होगा ये क्वेश्चन कर पाना। ये कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया गया है कि ये आप सिर्फ पीवाईक्यू कर ले जाओ। आपने जेनिक अगर ज्वाइन कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है आप सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन तो करने आया नहीं हो। कई बारी हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है उससे कौन कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन आप इंटरप्रेट कर सकते हो, वो सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था। और मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था कि आप गॉसियन रैंडम वेरिएबल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के थ्रू रिकॉल कर लीजिए। में देखो हर चीज लगाते हैं, मतलब हम लोग देखो तो हर चीज क्वेश्चन का क्या होता है, एक क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देख ले, वही मेन मोटिव होता है जेनिक एजुकेशन का। स्पेशली अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात करें तो कोर सब्जेक्ट का अलग लेवल होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे बिना सॉल्यूशन देखे हुए तो आपको 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे अच्छे से और हम जब बताएंगे आपको कि इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, कैसे आप सोचोगे, थॉट प्रोसेस आपका क्या है, उस पे बहुत ही तगड़े से काम करती है जेनिक एजुकेशन। जो लोग भी और तुमने एक चीज और क्या देखा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये भी तुमने देखा कि इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इससे ब्यूटीफुल क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं ना, इससे ब्यूटीफुल क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे करके आपने क्या देखा, आपने देखे और भी क्वेश्चंस आपने देखे, ये टाइप का आपने क्वेश्चन देखा, उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे फिर आपने ये क्वेश्चन आपने देखा, फिर आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन आपने देखा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन, फिर आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन आपने देखा। तो आप जब भी ऑब्जर्व करोगे तो एक अच्छा क्वेश्चन अगर आपने फ्रेम किया है, आपके टीचर ने फ्रेम किया है, तो स्टूडेंट को सिर्फ एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, उसके थ्रू कितने वैरायटी क्रिएट किए जा सकते हैं, दैट इज नोन फॉर द जेनिक एजुकेशन। जो लोग भी कोर सब्जेक्ट हम लोग से पढ़ते हैं उनको पता होगा किस लेवल पे हम लोग कराते हैं। सारे क्वेश्चंस को कराने के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डिजाइन करते हैं जो क्वेश्चंस स्टूडेंट से नहीं बनते, और उनको हमेशा एहसास होना चाहिए ये चीज़, जब भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एहसास उनको हम हमेशा दिलाते हैं कि अभी और तुम्हें पढ़ना है। और ये एहसास की वजह से उनका कभी भी वो कम नहीं होता है, मोटिवेशन कम नहीं होता है कि भाई अब हमको ये 100% हो गया, हमको अब छोड़ देना है। वैसा करके कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना है और उनको डे बाई डे कंसिस्टेंट रख के हम लोग काम करते हैं। तो आपको अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होने का नतीजा होता है, ताकि आप बहुत सारी चीजें कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करके अप्लाई किया जा सकता है करेक्ट वे में, वो सिखाना मेरा पर्पस था। गेट में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो आ चुके हैं, वो आपको हमेशा सिंपल लगेंगे आप जब करोगे, क्यों? क्योंकि उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन जब नया क्वेश्चन आता है, वो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, वो स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा, वो तभी पॉसिबल है जब आप नए क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करना सीखते हैं। और इस क्वेश्चन का पर्पस यही था कि ज्वाइंटली गॉसियन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ही होंगे, दे कुड बी डिपेंडेंट, लेकिन ज्वाइंटली गॉसियन है तो और क्या प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं वो हमने यहां प्रूव किया। IQ के लिए आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट को, आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ नई भी चीज सीख के जाओ। कंसेप्ट का असली एप्लीकेशन आपको कैसे अप्लाई करना है वो सीखो, क्यों गेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। लेकिन हाँ, ये भी ट्रुथ है कि कंसेप्ट जरूर रिपीट करता है, लेकिन अगर थोड़ा भी घुमा दिया क्वेश्चन को तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में सिर्फ डेटा चेंज कर देने से एक नया क्वेश्चन आप सोचते हो बन गया, नो। तो ऐसे ही आपको गुरुकुल में देखने को मिलने वाला है कि एक क्वेश्चंस के थ्रू, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के थ्रू आप कितने क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्स और वाई हमने प्रूव किया कि वो डिपेंडेंट है, जबकि एक्स और वाई पे डिपेंडेंट करने वाले जेड एंड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट आ गए पर्टिकुलर एक ही वैल्यू के लिए। और इसके थ्रू हमने सारी कोरिलेशन होगा तो क्या होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, अनकोरिलेटेड होंगे तो क्या होगा, सारी चीजें रिकॉल कर ली। और यही चीज आपको करनी रहती है और इसी के लिए आप जेनिक ज्वाइन करते हो और किसी चीज के लिए जेनिक ज्वाइन नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि गेट के क्वेश्चन तो आपसे बनने हैं। नए क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, ये सीखने के लिए आप जेनिक ज्वाइन कर रहे हो। नए क्वेश्चन से कैसे चीजों को सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन ढंग से, इसके लिए आप जेनिक ज्वाइन कर रहे हो और इसी के लिए आप गुरुकुल ज्वाइन करोगे अगर आपको ज्वाइन करना है। और इसी सीखने के लिए आप आओगे हमारे पास और इस तरह के बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ों को सिखाते हैं आपको मस्त तरीके से एंजॉय करते हुए, है ना। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस गॉसियन पे फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि आपने इससे बहुत कुछ सीख लिया है। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, आप जेनिक एजुकेशन के पार्ट हो, आपको ये सब बहुत आसान हो जाएगा। और गुरुकुल में जिस लेवल पे हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस लाने वाले हैं और जो हम प्लान कर रहे हैं वो बहुत ही अलग लेवल पे है ना। तो गुरुकुल की परिभाषा ही अलग है। इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, या तो बनोगे या तो खोओगे सब कुछ। और इसी को रिलेट करना हमारा पर्पज है और इसी तरह से चीज़ों को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल ले जाना हमारा पर्पज है गुरुकुल 500 बैच में।